आईएमएफ ने वार्न किया है कि इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ता जा रहा है। इसका क्या मतलब है? डेट टू जीडीपी रेशियो होता क्या है और इसे कम करना क्यों ज़रूरी है? आइए देखते हैं। सबसे पहले जीडीपी क्या है? जीडीपी एक इकोनॉमी कैसा कर रही है ये जानने का तरीका है। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपली कहा जाए तो जीडीपी मेजर करती है एक देश के गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को। अब हम सुनते हैं कि इंडिया की जीडीपी 3 ट्रिलियन के पार हो गई। यूएस की जीडीपी 23 ट्रिलियन से ज़्यादा है। ये कैसे पता चलता है? जीडीपी कैलकुलेट करने के कुछ तरीके हैं और सबसे कॉमन तरीका है जीडीपी इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। कंजम्पशन का मतलब है देश के लोग जो गुड्स और सर्विसेज पर स्पेंड करते हैं। जैसे कि आपने जो पैसा खर्च किया दूध खरीदने पर या हेयर कट कराने पर। इन्वेस्टमेंट होता है जो बिजनेस स्पेंड करते हैं बिल्डिंग, लैंड और इक्विपमेंट्स पर। ऑब्वियसली जब इकोनॉमी अच्छा नहीं करती तब इन्वेस्टमेंट कम हो जाते हैं। जैसा कि आप इस ग्राफ से देख सकते हैं 2008 के रिसेशन के समय यूएस में इन्वेस्टमेंट्स कितने कम हो गए थे, क्योंकि ऐसे समय बिजनेस कॉशियस हो जाते हैं और पैसा सेव करने को देखते हैं। तीसरा कंपोनेंट है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये वो पैसा है जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स खर्च करती हैं रोड्स, एजुकेशन, डिफेंस एक्सेट्रा पर। गवर्नमेंट स्पेंडिंग वेरी करती है अलग अलग देश के हिसाब से। जैसे कि फ्रांस में जीडीपी का 58% गवर्नमेंट स्पेंडिंग से आता है तो वहीं यूएस में ये 36% के आसपास है। लास्ट कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। कई कंट्रीज में नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव हो सकते हैं अगर वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। एक और टर्म हम सुनते रहते हैं वो है जीडीपी ग्रोथ रेट, जिसका मतलब है किसी भी कंट्री की जीडीपी किस दर से आगे बढ़ रही है। अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो जीडीपी का रेट पॉजिटिव होगा और बढ़ेगा। वहीं अगर इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। 2 क्वार्टर्स में लगातार नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ हो तो वो कंट्री रिसेशन में चली जाती है। अब हमने जीडीपी देख लिया, अब हम देखते हैं डेट क्या होता है। डेट का सिंपल मीनिंग है उधार। आपने बैंक से घर खरीदने के लिए 20 लाख रुपए लिए, ये आपका डेट है और फ्यूचर में आपको ये बैंक को वापस करना पड़ेगा। इसी तरह सरकारें भी डेट लेती हैं। सरकारें जितना उनका रेवेन्यू या कमाई होती है उससे ज़्यादा खर्चा करती हैं। जैसे कि बजट में बताया गया कि भारत सरकार का रेवेन्यू है $530 बिलियन और एक्सपेंडिचर है $560 बिलियन। मतलब सरकार की जितनी अर्निंग है सरकार उससे $30 बिलियन ज़्यादा खर्च करेगी। अब ये पैसा आएगा कहाँ से? इसके लिए सरकार उधार लेगी और ये हो जाएगा सरकार का डेट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही डेट लेती हैं। सरकार पब्लिक की होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है पब्लिक डेट। इतने सालों से सरकारें डेट लेती रहती हैं तो ये बढ़ता जाता है। अब देखते हैं कि डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है। अगर सिंपली कहा जाए तो डेट टू जीडीपी रेशियो है देश की डेट को उसकी जीडीपी से डिवाइड करना। पर ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? जब हम डेट को उस कंट्री के टोटल आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो ये एक इंडिकेटर होता है कि ये कंट्री अपनी डेट को ओवर टाइम रीपे करने में कितनी समर्थ है। जैसे कि अगर आप होम लोन लेते हैं बैंक से तो बैंक ये देखता है कि आपकी कितनी अर्निंग है, क्योंकि उससे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि जितना बड़ा आप लोन ले रहे हैं क्या आप उसे वापस कर पाएंगे। इसीलिए अगर डेट बढ़ती जाए पर देश की जीडीपी ना बढ़े तो ये एक चिंता का विषय होता है। अगर सरकार लोन नहीं चुका पाती तो वो डिफ़ॉल्ट कर जाती है, जैसा कि आपने लास्ट ईयर श्रीलंका में देखा। इससे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में पैनिक हो जाता है, देश के हालात खराब हो जाते हैं और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब हाल ही में आईएमएफ ने भारत को वार्न किया है कि देश का डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ता जा रहा है और ऐसा ना हो जाए कि ये 100% पहुंच जाए, जिसका मतलब है देश का डेट उतना ही हो जाए जितनी कि उसकी जीडीपी है। अब ये चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसका डेट बढ़े। पर आज के हालात में देश डेट लेने से बच भी नहीं सकते, क्योंकि इससे आपको मौका मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च जैसी चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करके देश को आगे बढ़ाने का। पर अगर ये कर्ज हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो देश का बुरा हाल हो सकता है, जो हमने अर्जेंटीना, ग्रीस के केस में देखा। अभी इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो है 81% के अराउंड। अगर इसे हम कंपेयर करें दूसरे देशों से तो ये कम लग सकता है। जैसे कि जापान का है 239%, फ्रांस का है 108%, यूएस का है 116%। पर यूएस का अलग ही मामला है क्योंकि वो खुद ही डॉलर प्रिंट करते हैं।
भारत सरकार का कहना है कि जो हाल के सालों में डेट टू जीडीपी रेशियो में बढ़ोतरी हुई है वो देश की इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से नहीं, बल्कि वर्ल्ड में रेयर इवेंट्स जैसे कि पेंडेमिक, यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में ये 88% तक पहुंच गई थी, पर 2022-23 में ये 81% पे आ गई है। अगर कोई मेजर सेटबैक या इवेंट ना हो वर्ल्ड में जो नेगेटिवली अफेक्ट करे देश का डेट टू जीडीपी रेशियो, तो ये वापस कंट्रोल में आ जाएगा। किसी भी देश के लिए डेट टू जीडीपी रेशियो को कम करने का तरीका है कि उस देश की जीडीपी बढ़ती रहे। आईएमएफ के हिसाब से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 6.3% रहनी चाहिए। देश के लिए अच्छा होगा कि ये दर और ज़्यादा हो, पर अगर दुनिया के और देशों को देखा जाए तो इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आईएमएफ के अनुसार इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो पीक करेगा 82.3% पर फाइनेंशियल ईयर 25 में और फिर फाइनेंशियल ईयर 29 से गिरना शुरू कर देगी। पर यह सब इस पर डिपेंड करेगा कि दुनिया में कितनी स्टेबल सिचुएशंस रहेंगी और कोई पैंडेमिक या वॉर जैसी स्थिति ना आए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।